सोहनी महिवाल, हीर रांझा, पारो देवदास और जूलियट रोमियो, ये उन सदाबहार प्रेम कहानियों में हैं जिनकी मिसाल आपको हर प्रेमी जोड़ा देता मिल जाएगा। पर क्या आप वाकई इनकी कहानियां जानते हैं? और यदि आपको इन कहानियों के किरदार सौंप दिए जाएं और कहा जाए कि इस कहानी को अपनी तरह से लिखिए, तो हमने ठीक यही किया। पढ़ने में रुचि रखने वाले पाठकों और हिंदी साहित्य के नामचीन लेखकों को ये कहानियां अपने हिसाब से दोबारा लिखने को कहा। आइए देखें क्या है ये कहानियां और पाठकों और साहित्यकारों ने इसे कैसा रूप दिया। आज पढ़ते हैं पंजाब में मशहूर हीर रांझा की कहानी। हीर रांझा की कहानी। हीर पंजाब के झंग शहर के एक अमीर परिवार में पैदा हुई बहुत सुंदर लड़की थी। धीदो रांझा चिनाब नदी के किनारे बसे तख्त हजारा नामक गांव के एक जाट परिवार का सबसे छोटा बेटा था। पिता का लाडला रांझा केवल बांसुरी बजाता और कोई काम धंधा नहीं करता था। चिढ़कर उसकी भाभियां उसे खाना देने से इनकार कर देती हैं। वह घर छोड़कर चला जाता है और चलते चलते हीर के गांव पहुंचता है। वहां उसे हीर से प्यार हो जाता है। हीर भी अपना दिल रांझा को दे बैठती है। वह उसे अपने यहाँ गाय भैंस चराने का काम दिला देती है। दोनों एक दूसरे को छिप छिप कर मिलने लगते हैं। एक दिन हीर का ईर्ष्यालु चाचा कैदो उन्हें छिपकर मिलते देख लेता है। वह हीर के माता पिता के कान भरता है और वे जबरदस्ती हीर की शादी सैदा खैरा नाम के व्यक्ति से करा देते हैं। हीर की शादी हो जाने रांझा का दिल टूट जाता है और वह जोगी बन जाता है। घूमते घामते वह एक दिन हीर के ससुराल पहुंचता है। हीर और रांझा एक बार फिर मिल जाते हैं। वे दोनों वापस हीर के गांव लौट आते हैं, जहां हीर के माता पिता काफी मान मुनव्वल के बाद दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन हीर का चाचा कैदो उन्हें खुश देखकर जलने लगता है। ठीक शादी के दिन कैदो हीर के खाने में जहर मिला देता है। जैसे ही यह खबर रांझा को मिलती है, वह उसे बचाने के लिए जाता है। किन रांझा को पहुंचने में देर हो जाती है। हीर को मरा हुआ देखकर वह हीर की थाली से जहरीले लड्डू उठाकर खा लेता है और हीर के बगल में ही दम तोड़ देता है। अल्पविराम। कल की प्रेम कहानियां आज के अंदाज में। आइए जाने हीर रांझा की कहानी में यूं होता तो क्या होता। उनकी बेटी परिवारों को मिला देती। मुझे हर कहानी को सकारात्मक अंत देना पसंद है, इसलिए अपनी पसंदीदा हीर रांझा की प्रेम कहानी में मैं उनकी बेटी को जोड़कर एक नया ट्विस्ट लाना पसंद करूंगी। मैं उस समय की कहानी को बदलना चाहूंगी जब हीर के परिवार वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी सैदा खैरा से तय करते हैं। हीर दिलो जान से रांझा की हो चुकी थी, इसलिए वह अब किसी और की नहीं हो सकती है। शादी से ठीक एक दिन पहले दोनों अपने दोस्तों के सहयोग से भाग जाने का फैसला करते हैं। वे सबसे दूर भागकर एक शहर में जा बसते हैं। वहां उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों ने नौकरी ढूंढकर वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ सालों बाद उनके खुशहाल जीवन में नन्हे कदमों का प्रवेश होता है। हीर एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। यहाँ दूसरी ओर हीर के घरवाले उसे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वे उसे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए मार देना चाहते हैं। जब उन्हें हीर का पता मिलता है, वे गुस्से से उसे मारने के लिए जाते हैं। दरवाजे पर अपने माता पिता, भाई, चाचा सबको गुस्से में देखकर हीर रांझा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पालने में हीर की बेटी दिखती है। नातिन को देखकर उनका गुस्सा काफूर हो जाता है। वे हीर रांझा और अपनी नातिन को सहृदय स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह उनकी कहानी का सुखद समापन होता है। रांझा की गोद में दम तोड़ती हीर। जिस कहानी में नायक नायिका का मिलन हो गया, उसमें आगे कहने को कुछ नहीं बचता। क्या आज के समय हीर रांझा को उसी तरह मरना चाहिए जैसे वो मरे थे? मैं अगर इस कहानी की कथाकार होती तो हीर और रांझा के प्यार के जगजाहिर होने के बाद से इसे बदलती। हीर और रांझा का प्यार पकड़ा गया। हीर के चाचा कैदो ने उन दोनों को एक साथ देख लिया है। हीर के पिता ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया। हीर की शादी कहीं और तय कर दी गई। लेकिन हीर इतनी आसानी से हार थोड़े ही मान सकती थी। उसने गांव की सबसे बातूनी महिला को बता दिया कि अगर उसकी शादी हीर से नहीं हुई तो वह घर से भाग जाएगी। बातूनी महिला ये बात हर जगह फैला देती है। नतीजतन हीर की शादी टूट जाती है। ये बात रांझा के कानों तक भी पहुंचती है। रांझा हीर की मोहब्बत में जुनून की हद तक पागल हो गया। वह गांव गांव घूमता फकीर बन गया है। पर वह हीर के पास लौटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हीर के घरवाले कभी उनकी शादी होने नहीं देंगे। इसके अलावा वह शादी जैसी भावनाओं से ऊपर उठ चुका था। वह यही कहता, मोहब्बत को रिश्ते में मत बांधो, बस डूबकर इश्क करो। यह इश्क खुद तुम्हें खुदा तक ले जाएगा। हीर ने जब देखा कि रांझा का कुछ अता पता नहीं है, आत्मनिर्भर बनने के लिए गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगती है। उसने अपने हाथ में रांझा की हीर टैटू बनवा लिया। सालों बाद रांझा हीर के गांव आया।
वह भूल गया था कि कभी इसी गांव में उसका प्यार परवान चढ़ा था। फकीर रांझा अब जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने लगा है। उन दिनों हीर बीमार थी। मर्ज तो दिल का था, पर शरीर बुझता जा रहा था। रांझा उसका इलाज करने आया। हीर ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया, लेकिन रांझा तो किसी दूसरी ही दुनिया में था। हीर ने दवा खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं मरने से पहले बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि तुमने भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत की है। रांझा ने ये सुनते ही कहा, तुम कौन हो? मुझे एक हीर मिली जिसने मुझे खुदा से मिला दिया। मेरा इश्क, मेरा जुनून अब केवल ईश्वर के लिए है। ये सुनने के बाद हीर चैन से मर गई और रांझा हंसते हुए वहां से चल दिया। गांव वाले कहने लगे, रांझा हीर के गम में दीवाना हो गया।